हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं बहुत सारे सामान के साथ पीछे बैठी हूँ क्योंकि हमने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन जो है बुक की थी नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड हमारा ऑफ हो गया है क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन काजल ने डिसाइड किया कि वो मम्मा के पास रुकेगी। अगर मम्मा को आराम आ जाएगा तो वो हमें ज्वाइन करेगी, लेकिन बिना फैमिली के देखो गाइस क्या बर्थडे होते हैं, कोई बर्थडे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मम्मा ने कहा वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन बस काजू मेरे पास है तो फिर बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो उनको फीवर आ रहा है जा रहा है, चेकअप्स उनके हो चुके हैं, बस वही है वीकनेस बहुत ज्यादा है गाइस, और इस एज में बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। मैंने साहिल को बोला फिर हम भी अपना बर्थडे कैंसिल करते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जो बुकिंग करा चुके हैं, पूरा बुकिंग अमाउंट हमारा जा चुका था और वो नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब पॉलिसी है ये, ऐसे ही होता है ना साहिल जी। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं गाइस, बड़ी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बट मैंने बहुत देर से सोचा व्लॉग करूं ना करूं, पर साहिल ने बोला व्लॉग कर लो। और मुझे बहुत डर लगता है गाड़ी में पीछे बैठ के, क्योंकि साइड से ट्रक बस या कुछ भी जाता है, मुझे लगता है कि बस हम उससे ना ऐसे टच होने वाले हैं, तो मैं डर गई थी गाइस। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग तो अपना जितना सामान हमने पैक किया था, काजल के भी सारे कपड़े मैंने पैक किए हुए हैं, मेरे साथ ही हैं उसके कपड़े भी मेरी बैग में। तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट जब हम गाड़ी में बैठे और उसको लेने गए ना, तब हमें ये पता लगा कि मम्मा की तबीयत खराब है। और उसने मुझसे ही पूछा कि तू बता क्या करना है, तो मैंने कहा तुझे मम्मा के पास रुकना चाहिए, बल्कि मुझे भी रुकना चाहिए। लेकिन उसने बोला नहीं, ऐसे पूरा ही प्लान स्पॉइल हो जाएगा, मैं हूँ और अगर मम्मा को आराम आ जाएगा तो मैं तुझे ज्वाइन कर लूंगी। तो मेरे साथ जा रहे हैं साहिल और मूफी सिंह, ये दोनों मेरे दुख के साथी हैं, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं गाइज। लेकिन इन दोनों ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, पर हमारे बर्थडे की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई है जो हमने आपको बता दिया है। और ये दोनों खुद तो ऐसे राजा की तरह बैठे हैं, और मुझे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो मेरा सामान देखना आप, ये देखो ये सारा सामान है। और मुझे कॉल आ गई है, मैं अभी बात करती हूँ फिर। ये देखो गाइज कैसे ऐसे फंस जाते हैं सच में ही। यहाँ पे ना ड्राइविंग रूल्स है ही नहीं किसी के, जिसका जैसे मन करता है वैसे चलते हैं। नहीं इस वाले इलाके में कौन सा इलाका है जी? ये नांगलोई वाला जो हाईवे है ना, हाँ, इसमें ऐसे ही करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसे। इनको लगता है ये बिल्कुल हमारे पापा की रोड है क्योंकि जिनके घर ऐसे होते हैं ना पास, हाँ, उनको यही लगता है। मैं इन सबको दिखा रही थी कि ये देखो गाइज, ये देखो, ये हमारे सारे केक हैं जो साहिल ने मंगाए थे सरप्राइज देने के लिए। और सरप्राइज तो देखो रात को देना था, लेकिन फिर हम लोगों ने व्लॉग नहीं किया। ओह माय गॉड, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बीच पे गाइज, ये देखो हम बीच से गुजरते हुए बीच से ही जा रहे हैं। कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है यार। अच्छा लग रहा है। अच्छा कहाँ लग रहा है? अच्छा बेटा नाला बन रहा है। पहाड़ भी दिख गए गाइस, पहाड़ भी दिख गए वैसे इनके मिट्टी के जो पहाड़ बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं साहिल बताओ? कौन सी मिट्टी वाले? जो ये ऐसे बने होते हैं। नहीं, टिल्ले बचपन में ऐसे कहते थे। बचपन में क्या कहते थे? वैसे कहते ही हैं। आज मुझे सारे ऐसे क्यों मिल रहे हैं? कैसे? ये स्कूटी वाला भी अजीब चला रहा है और टेम्पो वाला भी तेज चला रहा है। बस आप ध्यान से चलो, आप ध्यान से चलो। स्लो। सो गाइज, अभी मोनिका दी का कॉल आया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि याना का और मेरा बर्थडे हमेशा आपको पता ही है 9th of June दोनों की सेम डेट है। तो उसने और मैंने हमेशा से एक बार अपना फार्म हाउस पे सेम डे बर्थडे सेलिब्रेट, सेम डे में क्या बताना चाहती, सेम टाइम पे सेम डे ही हमने सेम एक मतलब हम दोनों ने मिलके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सेम डे तो सेलिब्रेट किया था। वो तो सेम डे, तो जब बर्थडे ही सेम डे है तो सेम डे ही करेंगे ना। मतलब हम दोनों ने अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया था, ये बता रही हूँ। तो फिर से इस बार हम लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान का कैसा प्लान होता है, कि उनको पता था ना कि बीच में शायद थोड़ी बहुत मम्मा की तबीयत खराब होगी और ये ऐसे सैड हो जाएगी, लेकिन एक और फैमिली को भेज दिया। सही है। और मम्मा से मेरी बात हुई है, अब उनको थोड़ा सा आराम है, बस वो ये थोड़ी वीकनेस होती है ना, तो टेंशन लगी रहती है। तो अभी याना और मैं अपना साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और मैं प्रे कर रही हूँ कि मम्मा की बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाए तो काजल हमें ज्वाइन करे। बाकी याना और सब हमारे आगे ही जा रहे हैं, उन्होंने बताया, लेकिन हम उनको दिख नहीं रहे थे। हम साथ साथ निकले थे, वो अपने घर से, हम अपने घर से, और हमें था हम रास्ते में बीच में कहीं एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है गाइस, मुझे बैठने नहीं दे रही है। और साहिल ने मुझे अभी ORS ला कर दिया है,
क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिहाइड्रेशन सी फील हो रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना गाइस। तो अभी हम ORS पीते हैं और चलते चलते आप लोगों से बात करते हैं। और मेरे को एक बात और बोलनी है, ये चेहरे की खुशी दिख रही है आपको? नहीं, ये पता किस चीज की खुशी है? पर जो कमेंट, ये देखो, हाँ दिख रही ये जो मैं कमेंट में जीता हूँ ना, जो सबने मेरे को बताया कि इनको जलेबी बोलो। मैंने तो डाला ही। अच्छा, जलेबी, रसगुल्ला भी आया है। नहीं जलेबी ज्यादा अच्छा वो लग रहा है वर्ड, रसगुल्ला इज वेरी नॉर्मल। जलेबी मुझे तो नहीं पसंद आया गाइस, जलेबी ना, मेरा रसमलाई होता तो सही लगता, क्योंकि मुझे रसमलाई पसंद है। यू आर माई जलेबी। गाइस आज मैंने ना एक ऐसी रबर बैंड लगाई है जिसमें ऐसे छन है, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना तो छन बोल रहा है। अच्छा सा लग रहा है ना, जैसे बन बनाते हैं ना उसके ऊपर इसको लगा लो। मैं आपको दिखाऊंगी उतर के, साहिल को बोलूंगी अच्छे से दिखाओ इसको, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। भाई बड़ी तेज लगी भी है। कैमरा ऑन किया, इतनी तेज ऊपर लगा कैमरा। मैं कुछ बताने वाली थी इन लोगों को, मेरा बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है, घर जाने का मन हो रहा है। ये तो पहली बार ऐसे हो गया है कि मजबूरी हो गई है। याना और हमसे आगे हैं कि पीछे हैं? वो तो शायद पहुंचने वाले भी होंगे। वो पहुंचने वाले हैं। हम बीच में रुक गए थे ना कहीं सामान लेने के लिए, तो हम थोड़ा आगे पीछे हो गए, नहीं तो हम लोग सब बराबर चल रहे थे। हाँ अब कितनी अच्छी रोड आई है। प्लेन है ना गाइस, कितने आराम से ये दोनों जा रहे हैं और मैं तो बस इन केक को ही संभाल रही हूँ। पीछे कभी लेफ्ट हो जाते हैं केक, कभी राइट हो जाते हैं, और जिसका बर्थडे है उसको ही केक बैठा दिया पकड़ के। जी ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है मुझे। तो अब गाड़ी चला लो, केक पकड़ लेता हूँ। देख लो गाइस, एक है मेरा जीवन साथी और दूसरा है मेरा दिमाग खाती। ये सबका दिमाग खाता है। आज वूफी कैसे कर रहा था साहिल जी? इसको ये लगा कि हम जा रहे हैं। हाँ हम दुबई जा रहे हैं। इसको ना पहचान हो गई है वो वाले बैग्स की ना, तब वो बैग्स उठते हैं ना, हम इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ के चले जाते हैं। इस बार भी हम सिर्फ इसी की वजह से डिले हो रहा है हमारा जाना, नहीं तो अभी तक तो हम कहीं ना कहीं पहुंचे होते। ये क्या करना चाहता है मेरे साथ? कभी इधर से मुंह निकालता है गाइस, कभी इधर पूंछ लटकाता है। ये देख लो इसकी पूंछ, अब ऐसे खड़ा हो गया है। क्या चाहिए इसे? ये क्यों नहीं बैठता है? भूफू, मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे लग रहा है तू पिटेगा। मिट्टी बैठ जाओ ना। इग्नोर कर रहा है जो ना, तो इग्नोर कर रहा है। हाँ मुझे इग्नोर करेगा ये, इसको केक नहीं मिलेगा। आप मत देखा करो, आप ड्राइविंग पे ध्यान दो। मुझे तो आपका ही नहीं समझ में आता। और इसको पता नहीं क्या हो गया है, हर 2-2 मिनट में खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी सीट इसको मिली हुई है पर इससे बैठा नहीं जा रहा है। वो शीशा खोल देता है 2 मिनट में। हाँ और ये इस पे पैर रख देता है यहाँ से, और बार बार ये मिरर खुल जाता है। बाहर निकलने की सोच में है ये, इससे बैठा नहीं जा रहा है। इससे अच्छा तो उसको पीछे ही बैठा देते। ये पीछे मेरा आपका केक है ना, खा लेता। क्या होता बर्थडे का केक खा लेता। ये देखो गाइस, अभी ना 7 फेरे लेता है और फिर बैठता है। साहिल ने इसके सारे हेयर कट करा दिए, पूंछ के भी वैसे भी, बेचारे के पहली बार इतने ट्रिम हुए। चलो जी देख लो गाइस कितनी अच्छी तरीके से ये बैठता है। गाइस बर्थडे का दूसरा सरप्राइज भी मिल चुका है मुझे, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं बस खुशी हो सकती हूँ, मैं दुखी नहीं होंगी। तो बर्थडे का दूसरा सरप्राइज ये, ना आज कोई मेरी डेट थी ना कुछ थी, अनएक्सपेक्टेड। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था जो मेरे साथ अभी हुआ, लेकिन मुझे पीरियड्स हो गए हैं। साहिल ने मुझे ला कर दिए हैं अभी पैड्स वगैरह रास्ते में, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इस टाइम पे मेरी क्या हालत है। क्योंकि जो लोकेशन हमने बुक की है उसमें मेन पूल है, तो पूल में मुझे जाना था। क्योंकि देखो समर्स में मेरा बर्थडे आता है, तो हम अपने बर्थडे को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं कि हम ऐसी लोकेशन लेंगे जहाँ पे पूल वगैरह हो, तो हम गर्मी से बच सकें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गॉड मेरे साथ कर क्या रहे हैं। ये कौन सी साजिश उन्होंने मेरे साथ रची है मेरे बर्थडे पे कि बेटा तू ज्यादा ही खुश हो रही थी, कल इतनी सारी आउटफिट्स तूने दिखाई थी, तो तेरे बर्थडे पे मैं तुझे सरप्राइज देता हूँ। तो कोई बात नहीं गाइज, लेकिन मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी हम टोल पर पहुंच गए हैं, और टोल पर पहुंच गए हैं, क्रॉस कर लेंगे। अब हम टोल को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन हमें स्टॉप कर दिया गया है और हमें ओपन हो गया, निकाल दिया गया है बाहर। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि साहिल मेरे लिए
सामान ले आए थे, केमिस्ट हमें रास्ते में ही मिल गया और उन्होंने इसको हमें ब्लैक बैग में दिया है ना। और जो साहिल नॉर्मल सामान लाए हैं वो उन्होंने वाइट बैग में दिया है। तो साहिल ने उनसे पूछा कि आपने इसको ब्लैक बैग में क्यों दिया? तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि भैया समझो ना, इसमें वो है। मैंने बोला ऐसा क्यों समझूं मैं, ये भी नॉर्मल है वो भी नॉर्मल है, तो दोनों को एक ही जैसी पॉली बैग में करके दो। अगर आप अपनी सोच चेंज नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा? सही बात है। सो गाइस, बस मैं अपना जो भी सामान वगैरह है वो मैं ले आई हूँ। और मैंने काफी वीडियोस देखी थी, मैंने कभी भी जिंदगी में ना टैम्पॉन्स वगैरह यूज नहीं किए हैं। तो मैंने वीडियो देखी कि अगर कोई वाटर पार्क में जाए तो टैम्पॉन्स वर्क करते हैं कि नहीं। तो मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिसने गोवा में वो गई और उसको भी ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी और उसने कहा हमने भी अपना जो कॉटेज वगैरह लिया था वो पूल वाला था और मैं तो एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि गोवा में तो आपको पता है बीच और यही सब होता है। कि मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम ये टैम्पॉन्स यूज करना। तो मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैंने मंगवा लिए हैं साहिल से। अब लेट्स सी कि ये कैसे होते हैं, क्या सच में वो यही कह रही थी कि बिल्कुल कुछ लीक नहीं होगा और तू वाटर पार्क एंजॉय कर सकती है। वाटर पार्क नहीं, पूल एंजॉय कर सकती है। मैं बहुत हम्बल हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल एब्सेंट माइंड हो चुका है। मुझे अपने बर्थडे का ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बर्थडे होके रहेगा कि नहीं। लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली है। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसको यूज कर पा रही हूँ तो मैं पूल में जाऊंगी और अगर मुझे लगेगा मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं यूज कर भी पाई तो भी मेरे माइंड में ये डाउट रहेगा, एक सेकेंड गाइस, तो भी मेरे माइंड में ये डाउट रहेगा कि क्या सच में ये सेफ है वाटर में कि नहीं। यार कुछ भी मतलब मेरे को कुछ पता नहीं है अभी इसके बारे में, तो मैं देखूंगी क्या होने वाला है। यूज करना और आप इन सबको बताना कि ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी क्योंकि मैंने इसको कभी यूज किया नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है इसको यूज करने में क्योंकि इसको जो भी मैंने वीडियोस में देखा है, जो भी डॉक्टर ने समझाया उसके हिसाब से भी मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन लेट्स सी, अगर मुझे होगा कि मुझे पूल में जाना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी और होगा नहीं जाना है तो मैं नहीं करूंगी गाइस। निकल जाएगी जी, टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है गाड़ी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। पेड़ वेड़ टूटे पड़े हैं यहाँ पे भी, ये देखो गाइस। एक ही गाड़ी निकल सकती है, ये देखो। थोड़ा सा वो होगा, ठीक है, ऑफ रोडिंग ठीक है। तो इसीलिए थार दिलाई थी क्या? मेरे को तो ऐसी जगह चाहिए होती है कि पता मिले नहीं बस मुझे। आपको क्यों चाहिए होती है भाई, जो पीछे बैठता है उसको नहीं चाहिए होती। चला लेंगे। गाइस सिर्फ 1 मिनट रह गया है और हम पहुंच गए हैं। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, थार की बड़ी सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में ना 4x4 लगा के कुछ करते हैं। सेफ चलाओगे तो ये बिल्कुल सेफ गाड़ी है। हाँ वो तो सही बात है। नीचे जाना है? चले जाओ क्या? अरे ना भाई, ज्यादा दूर तो है ना, मेरे को ऊपर नहीं जाना। अरे मतलब हाँ 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 ठीक है। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं और वूफी को पता लग चुका है और इसे बेचैनी पूरी स्टार्ट हो चुकी है। वूफू आपको सुसु आई है क्या? आपको सुसु आई है? क्या हुआ है आपको, मुझे बताओ। कुछ तो हुआ है वूफू को। हाँ क्या हुआ है बेटा? अच्छा कुछ कह रहा है साहिल जी, वूफू कुछ कह रहा है। देना चला केक दो गाइस। सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो है केक वगैरह दे दिए हैं ताकि फ्रिज में रख दें। ये लोग, ये लो वूफू ORS पी लो। वूफू ये लो, बाकी लगे वूफू ORS पी लो।